है आप सभी का। अल्पसंख्यक एडेड विद्यालयों में कॉलेजों में मांगा गया है रिक्त पदों का ब्यौरा। साथ ही साथ एडेड के जूनियर विद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षकों का डाटा मांगा गया है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षा निदेशक माध्यमिक की तरफ से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी अनुभाग के पदों का विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में कि जिले में स्थित मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी अनुभाग में सृजित कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण संलग्न प्रारूप पर संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से निदेशक को ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। इस पर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में दिनांक 31 अक्टूबर 2022 की अपराह्न 1 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता से संबंधित आच्छादित है, अतः विषय को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करते हुए निर्धारित समय अवधि के भीतर सुस्पष्ट सूचना संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यहाँ पर यह प्रारूप दिया गया है जिसमें आप देखेंगे जिले का नाम, मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय का नाम, सृजित पद यहाँ पर प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, इसमें भी सीधी भर्ती और पदोन्नति के तहत इसी तरह से कार्यरत, और यहाँ पर रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है। नीचे जो है यहाँ पर प्रमाणित भी करना है जिला विद्यालय निरीक्षक को। और यहाँ पर देखेंगे संबद्ध प्राइमरी अनुभाग संचालित है अथवा नहीं। यदि संस्था से संबद्ध प्राइमरी अनुभाग संचालित है तो सहायक अध्यापक के सृजित कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण। दूसरी सूचना यहाँ पर है, ये पत्र भी शिक्षा निदेशक लेकिन बेसिक की तरफ से, वो माध्यमिक की तरफ से था, ये बेसिक की तरफ से जारी किया गया है। और जो माध्यमिक वाला लेटर था उसमें आप देखेंगे जो प्राइमरी की विद्यालय जो संबद्ध है उनका भी डाटा मांगा गया था, कार्यरत रिक्त पदों का डाटा वहाँ पर भी मांगा गया था। यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग बेसिक की तरफ से, प्रयागराज शिक्षा निदेशक की तरफ से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए विषय जिन जूनियर हाई स्कूलों को वर्ष 2006 में ग्रांट इन एड में लिया गया है के शिक्षकों के त्रिभाषा अनुदान के संबंध में सूचना 28/10/2022। 2006 में अनुदान सूची पर लिए गए जूनियर हाई स्कूलों के कितने अध्यापक त्रिभाषा अनुदान पर कार्यरत हैं तथा कितने अध्यापक सेवानिवृत्त के बाद जीवित हैं की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसे शिक्षकों नाम सहित की सूचना विवरण विद्यालयवार आज ही ईमेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उप शिक्षा निदेशक विज्ञान दिनेश सिंह। कुछ समय पहले आप देखेंगे जो बेसिक की विद्यालय है, चाहे वो कस्तूरबा वाले जो ऐसे विद्यालय हैं बेसिक के नहीं, परिषदीय विद्यालयों के अलावा कस्तूरबा में और बेसिक के प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए एक तो उनको आप देखेंगे नज़दीकी जो माध्यमिक विद्यालय है या फिर जो सहायता प्राप्त विद्यालय है उनसे संबद्ध करने के लिए पत्र लिखा गया था। दूसरा ये था कि उसमें शिक्षक साथी जो है तैनात किए जाएंगे जो सेवानिवृत्त हैं और 70 वर्ष की आयु ऊपर ना हो, 70 वर्ष की आयु तक, जिसको लेकर के जिलेवार नोटिफिकेशन भी आने शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं सभी विषयों के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर शिक्षक साथी की जो तैनाती की जाएगी, यहाँ पर अर्हता भी लिखा गया है। तो इसी तरह से एडेड जूनियर विद्यालयों में भी शिक्षक साथी की शुरुआत हो चुकी है जहाँ तक हमें लग रहा है, क्योंकि सेवानिवृत्त शिक्षकों का डाटा मांगने का क्या मतलब है, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही शिक्षक साथी की प्रक्रिया चल रही है तो ऐसे में बिल्कुल संभावना है कि एडेड के जो जूनियर विद्यालय हैं उनमें भी शिक्षक साथी की शुरुआत जल्द हो सकती है। और फिलहाल में जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया संचालित है 1504 प्लस 390 पदों पर, इसमें जो है कमेटी का गठन, जो जानकारी प्राप्त हो रही कि इसमें कमेटी का गठन भी हो चुका है, यानी शासन से अनुमति प्राप्त होना था कमेटी के गठन के लिए। कमेटी को ये डिसीजन करना है कि मेरिट लिस्ट कैसे बने। हालांकि अभी भी आप देखेंगे कि कॉमन या सब्जेक्ट वाइज को लेकर के लोग अपने अपने तर्क देते हैं, जबकि साधारण सी बात है कि कॉमन मेरिट का मतलब है कि ना तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग की तरफ से स्केलिंग होना है और ना ही इसमें सभी जो लेवल है विषयों का एक समान यहाँ पे माना जा सकता है, और ना ही यहाँ पर बेसिक की तरह ओवरऑल एक पेपर करवाया गया हो। पेपर 1 को छोड़ दीजिए, लेकिन जो पेपर 2 हुआ है 100 नंबरों का, उसमें तो अलग अलग विषयों के हिसाब से पेपर कराया गया है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मेरिट को सपोर्ट करना
ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि यहाँ पर ये कि भर्ती में आगे कोई विवाद ना हो, चाहे आरक्षण को लेकर के या फिर मेरिट को लेकर के। अगर भर्ती में आगे कोई विवाद होता है तो फिर भर्ती कहीं ना कहीं कंप्लीट, ऑलरेडी आप देखेंगे इतना समय लग चुका है, फिर आगे भी पूरी होने में कितना समय लग जाए। तो भर्ती में कोई विवाद ना हो, बस ये सभी लोग चाहते हैं। बाकी ऐसे भी बहुत लोग हो सकते हैं जो चाहते होंगे भर्ती कंप्लीट ना हो, तो कहीं ना कहीं कॉमन मेरिट करते रहेंगे। और या तो फिर देखिए, मैं किसी के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई अपने लिए सोचे, लेकिन जो चीज़ें हैं बस आप सभी के बीच में रखने का प्रयास कर रहे थे कि कॉमन मेरिट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। कॉमन मेरिट बनने का सीधा सा मतलब है कि भर्ती में आगे विवाद होना तय है। और इसी भर्ती में आप देखेंगे ऑफलाइन रिजल्ट का मामला हो या फिर अभी डबल गोला वाला या फिर अभी जो संशोधित रिजल्ट आया था इनवैलिड, तो वे लोग नहीं चाहेंगे कि भर्ती यहाँ पर आगे बढ़े या फिर कंप्लीट हो। सबसे पहले उनके मामलों का निस्तारण हो। इसीलिए जब तक जियो नहीं आ जाता है तब तक हमें किसी भी तरह के जो भी भ्रम भ्रम उत्पन्न हो रहा है उस पर किसी भी तरह के मैं किसी से भी हमें बहस करना ही नहीं है। जो भी चीज़ें होंगी जियो आने पर क्लियर हो जाएगा, चाहे वो कॉमन मेरिट बने या फिर विषयवार मेरिट बने, भर्ती पूरी होनी चाहिए और भर्ती में कोई विवाद ना हो। तो ये कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण सूचना थी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।